14 नंबर में देखो कह रहा है यदि क्या, यदि ओ का निर्देशांक दे रखा है कितना 0,0, ओ का निर्देशांक 0,0 मूल बिंदु हो, क्या हो, मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो, क्या हो, मूल बिंदु हो तथा तथा मूल बिंदु हो तथा बिंदु क्या, बिंदु P का निर्देश, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक x, y, x, y हो तो x, y हो तो दूरी क्या, दूरी OP है। अगली बार दूरी सूत्र से जो है ना लगभग में जो हिसाब पूछा है, समझा, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, x² माइनस y² अंदर रूट है, उसके बाद बी नंबर का ऑप्शन है तुमको x² प्लस y², ये भी अंदर रूट है, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है x² माइनस y², और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो इसको, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी जो होता है x² प्लस y² पे रूट होता है, यानी कि वो निर्देशांक देखो यहाँ पे दे ही रखा है, इसका निर्देशांक x, y है ना, मान लो ये ओ रहा और ये p है, इसका ये मूल बिंदु है 0,0 और इसका निर्देशांक x, y, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी जो सूत्र होता है x² प्लस y² पे रूट, या दूरी सूत्र पे लगाएगा तो क्या निकलेगा x² प्लस y² और रूट, x² प्लस y² का इसका बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। कोई दिक्कत, हटा दे। 15 नंबर बिंदु क्या, बिंदु -6, -8 की कोटि क्या, कोटि है, -6, के कोटि है। ऑप्शन नंबर ए में -6, ऑप्शन नंबर बी में है -8 और ऑप्शन नंबर सी में है 6 और डी में है 8। तो देखो इसका क्या होगा आंसर, तो देखो कोटि, पहला x निर्देशांक भुज कहलाता है, x निर्देशांक क्या होता है भुज, और y निर्देशांक कोटि होता है, तो क्या हो गया -8 हो गया इसका आंसर, -8 हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 16 नंबर, कर रहा है बिंदु क्या, बिंदु 3, -4, 3, -4 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रथम, क्या है प्रथम, बी में दिया है द्वितीय, बी में क्या है द्वितीय, और सी में क्या है, सी में है तुमको तृतीय, क्या है तृतीय, और डी में है चतुर्थ, डी में क्या है चतुर्थ। देखो तुमको ये कैसे करना है, सबसे पहले एक चतुर्थांश बना के देख लेना, ई वाला होता है प्लस, प्लस प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है माइनस प्लस, ये हो गया द्वितीय, क्या है ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है माइनस माइनस, ये हो गया तृतीय, और ये हो गया प्लस माइनस। यहाँ पे देखो प्लस माइनस ही है, पहले एक्स वाला यहाँ प्लस ही पहले प्लस माइनस किस चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, समझ में बेटा दे, समझा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में कौन सा बिंदु, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, क्या नंबर इस था
17। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है तुमको 3,2, 3, बी में है -3,2 और सी में है 3, -2 और डी में है -3, -2। यहाँ पे बात किया गया किसका? द्वितीय चतुर्थांश का। किस चतुर्थांश का? द्वितीय चतुर्थांश का। द्वितीय चतुर्थांश का भी चिन्ह दिखाए थे, क्या होता है? क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश? मतलब ये माइनस प्लस, क्या होगा? माइनस प्लस। तो माइनस प्लस देखो किसमें है, इसमें है ना, माइनस प्लस। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। क्या ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसका सही हो जाएंगे। अब देखो 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर में कह रहा है बिंदुओं, क्या कह रहा है? बिंदुओं, बिंदुओं 4, -4, 4, -4 और 4, -4 और -4, -4, -4, -4, -4, -4 को मिलाने मिलाने वाले मिलाने वाले रेखाखंड 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 के मध्य रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है 4, 4। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है 0, 0। ऑप्शन नंबर सी में है, सी में 0, -4, 0, -4 और डी में है, डी में तुमको -4, 0, -4, 0। अब देखो कह रहा है कि ये मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2, नहीं होता है कि नहीं? मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, नहीं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यह सूत्र होता है ना। x1 देखो क्या है? 4 है। x2 क्या है? -4 है बटा 2। y1 क्या है? y1 -4 है प्लस y2 क्या है? 4/2। माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 4/2 कॉमा 0/2, कितना निकल के आ गया? 0, 0, 0, 0। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या है? सही है। समझा? 18 को अब आगे खंड क्या है, पहले हिसाब लिख लेते हैं। कितना नंबर हुआ? 19। रेखाखंड 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 ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु 2, 4, 2, 4 है, 2, 4 है और 2, 4 है और बिंदु बिंदु ए बिंदु ए के नियामक, ए के नियामक, ए के नियामक 5, 7, 5, 7 है, 5, 7 है। तो बिंदु तो बिंदु बी का नियामक, बी का नियामक क्या होगा? नियामक है। ऑप्शन देखो क्या दिया है। ए नंबर में दिया है 2, -2। बी में है तुमको 1, -1 और सी में है -2, -2 और डी में है -1, 1। क्या होगा इसका आंसर? देखो यहाँ ध्यान दो,
ए और बी एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसमें कह रहा है मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु, इसके बीच में एक बिंदु है मध्य बिंदु, जिसका नियामक क्या है 2,4 है। मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है और ए बिंदु का भी नियामक मालूम है, ए का नियामक कितना है 5,7 है, 5,7 है। तब कह रहा है कि ये बी का नियामक निकालने के लिए, बी का नियामक, तो अभी तुरंत तुम पढ़ा कि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसी से निकाल लो। नहीं, मध्य बिंदु, इसका नाम दे दो सी, दे दो, मान लो क्या है वो, मध्य बिंदु का सी का नियामक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये होगा। इसका नियामक तो दिया हुआ है सी का कितना है 2,4 दिया हुआ है, बराबर x1 कितना है 5 प्लस x2 में x से है बटा 2, y1 कितना है 7 प्लस y2 में y है बटा 2, ये है। अब देखो x का निकालेंगे तो x को पकड़ के चलेगा, 2 बराबर 5 प्लस x बटा 2 ने कुछ तो एक कोना कोनी गुना करेगा, 2 दूना 4 बराबर 5 प्लस x बराबर 4 माइनस 5, x बराबर 1, x का निकल गया, y का निकालेगा तो y बराबर क्या करेगा 7 प्लस y बटा 2 ने कुछ तो बटे 1 कोना कोनी गुना करेगा, 4 दूनी 8, 7 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, y बराबर 1, कहाँ पे कोमा 1, क्या ऑप्शन में है -1,1, ये वाला ऑप्शन है 4 नंबर, नहीं 4 नंबर क्या है सही है ना। ये रहा 19 नंबर। अब देखो 20 नंबर क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है रे, इतना नॉर्मल है। देखो आगे क्या कह रहा है 20 नंबर में, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 है, 10, -6 है तथा -6, देखो कह रहा है 20 नंबर, कह रहा है किसी वृत्त के, किसी वृत्त के व्यास, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक जो है वह है 10, -6, 10, -6, 10, -6 तथा -6, 10 है तो है तो है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है तो वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए 2, -2, ऑप्शन नंबर बी में है 2,2 और ऑप्शन नंबर सी में है -2,2 और ऑप्शन नंबर डी में है 2, -2, ये रहा। देखो ये वृत्त है, ये क्या है वृत्त का ये व्यास है, जिसके इस सिरा का निर्देशांक कितना दिया है, ये दोनों सिरा, ये सिरा का निर्देशांक कितना है 10, -6 है और एगो कितना है 6, 10 है, 6, 10 है। इसी ये तो केंद्रीय में न रहेगा, ये केंद्र हो गया है वो, वृत्त का केंद्र ये है वो, ठीक है ना। ये हो गया ए और ये हो गया बी, वो का निर्देशांक निकालना मध्य बिंदु हो गया, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र वही लगा देगा,
x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये सूत्र लगा देगा। x1 हो गया 10 प्लस x2 बटा 2, y1 कितना हो गया -6 प्लस y2 बटा 2, प्लस माइनस माइनस 10 में 6 घटेगा 4, 4 बटा 2 कट के 2, 10 में 6 घटेगा 4, 4 बटा 2 कट के कितना होगा 2, 2,2, 2,2। बी नंबर का ऑप्शन क्या है सही है। बी नंबर का ऑप्शन क्या है सही है। अब देखो करा है अच्छा ये कर देगा तो मैथ का तो ऑब्जेक्टिव। अब देखो कितना 21 नंबर रे, 21 नंबर का रहा है। यदि क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के -1 का के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक, एक शून्यक -4 हो, -4 हो तो के का मान है, के का मान है। ऑप्शन नंबर एम दिया है -5/4 और बी में है 5/4 और सी में है -4/3 और डी में है 4/3। ये रहा। देखो इसको करो के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सॉरी प्लस शून्य दे रखा है कितना -4 है, तो के का मान कर है निकालने के लिए। तो इसको कैसे करेगा, जैसे के -1 है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू रख देना ये कितना -4, एक्स की जगह पे पूरा एक शून्य एक्स है ना, ये रख दो एक्स स्क्वायर प्लस के गुना एक्स का वैल्यू -4 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो के -1 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 गुना के 4 के प्लस 1 बराबर 0, 16 के माइनस 16 माइनस 4 के प्लस 1 बराबर 0। 16 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 12 के, 12 के 12 के माइनस 15 बराबर 0। तो 12 के बराबर 15 माइनस में उधर जाएगा प्लस, के बराबर 15/12, 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो के बराबर कितना आ गया 5/4। देखो ये जो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या है कि नहीं सब्जेक्टिव के लायक, ये सब क्वेश्चन को लाया गया है। आज बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे जैसे आएंगे उसके बाद फिर से जो है नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और अब जो है सभी स्टूडेंट को जो क्लास छूट भी जाते हैं तो फिर जा करके घर में क्लास को देखें, ठीक है।